वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो ठोस अवस्था के ब्रैग्स इक्वेशन नामक टॉपिक से बनाया जा रहा है। यह ठोस अवस्था का पार्ट नंबर 7 है। जो इसके पहले के पार्ट को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियो क्रम से मिल जाएंगे, उनको आप ज़रूर देख लें। और आपसे विनती है कि आप अपने इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों के यूट्यूब में ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। ब्रैग्स इक्वेशन यानी ब्रैग्स समीकरण। ब्रैग ने एक्स किरणों की उच्च तीव्रता वाली परावर्तित किरणों के लिए एक समीकरण दी, जिसे ब्रैग्स समीकरण कहते हैं। तो ये ब्रैग्स समीकरण है क्या? ये ब्रैग्स समीकरण एक्स किरणों की उच्चतम तीव्रता वाली परावर्तित किरणें जो आती हैं, उसी को लेकर एक समीकरण बनाया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रैग्स समीकरण। ये ब्रैग्स समीकरण होता क्या है? ये होता है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं ब्रैग्स समीकरण। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, तो टाइपिंग में ये नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसको आप समझने का प्रयास करें। हम लिख दिए हैं नीचे। आगे अब इसके बारे में कुछ और तथ्य जानते हैं अगली स्लाइड में। तो यहाँ पे बात हुई थी कि हमारी ब्रैग्स इक्वेशन जो थी कि n लैम्डा इज इक्वल टू, जो हमारी इक्वेशन थी क्या थी कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो इसमें कौन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो n क्या है? पूर्ण संख्या है, जो 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है। जो लैम्डा है, वो क्या है? एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य है। d क्या है? d जो है वो यहाँ पे n क्या है? पूर्ण संख्या। लैम्डा क्या है? लैम्डा जो है वो है एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य। और d क्या है? दो तलों के बीच की दूरी। थीटा क्या है? वो है जिस कोण पर ये संपोषी व्यतिकरण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं थीटा। और एक चीज़ याद रखना है कि ब्रैग्स इक्वेशन के लिए अगर हम 2d जो लेस दैन n लैम्डा पर अगर हम साइन थीटा की बात करें, तो साइन थीटा जो होगा वो ग्रेटर होगा 1 से, यानी 1 से बड़ा होगा। तो ऐसा ये संभव नहीं है, ये बहुत कम संभव है कि ये ऐसा हो जाए। तो ये याद रखना कि ये हमेशा क्या होगा? साइन थीटा जो है वो बड़ा होगा 1 से, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है कि किसी क्रिस्टल के लिए 11 अंश के बराबर विवर्तन कोण थीटा है, तथा क्रिस्टल में अंतर तलीय दूरी 4.04 एंगस्ट्रॉम है। तब x किरणों की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें दिया क्या है?
थीटा दिया है जो 11 अंश है, डी दिया है जो कितना है 4.4 एंगस्ट्रॉम है, और यहाँ पे n इज इक्वल टू n होगा क्योंकि ये प्रथम क्रम की है। तो इसको सॉल्व करते हैं अगली स्लाइड में। देखिए जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है कि n लेम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। यहाँ एक चीज़ याद रखना कि साइन थीटा यानी जो साइन थीटा बराबर है 11 अंश का मान हमें टेबल में देखना पड़ेगा या ये दिया होगा। तो यहाँ पे ये दिया है कि 0.190 है साइन 11 अंश का मान। तो हम यहाँ पे अब लेम्डा इज इक्वल टू सारे n इज इक्वल टू 1 है, लेम्डा हमें ज्ञात करना है 2 ही है। उसके बाद d बराबर 4.04, थीटा बराबर साइन 11 अंश। साइन 11 अंश का मान रख देंगे अगली लाइन में। तो लेम्डा इज इक्वल टू 2 गुणे 4.04 इंटू 0.190 एंड फिर लेम्डा इज इक्वल टू, इसको हम जब सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.54 एंगस्ट्रॉम। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।